तेलंगाना के गोशमहल से एमएलए राजा सिंह नर्मदापुरम सेंट्रल जेल पहुंचा, जहां इसने उन 14 लोगों से मुलाकात की जो इस वक्त उम्र कैद की सजा काट रहे। ये 14 लोग उस केस में कन्विक्ट किए गए हैं जो 2 अगस्त 2022 के वाकये से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त 2022 को अमरावती की तरफ जा रहे एक गाड़ी को कुछ गौरक्षकों ने रोका था। बताया जा रहा है कि व्हीकल्स में तकरीबन 35 से 40 गाय और गाय के बच्चे थे जो उन्हें पालने के लिए ले जा रहे थे, कारोबार करने के लिए ले जा रहे थे, खाने के लिए नहीं। व्हीकल्स को रोकने के बाद यहाँ तनाजा हुआ और इसी दौरान ड्राइवर के साथ मारपीट होने का मामला सामने आया। बाद में ड्राइवर की तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान ड्राइवर शहीद हो गया। इस वाकये के बाद पुलिस केस दर्ज हुआ और 14 लोगों के खिलाफ अदालत में केस चला। कोर्ट ने तमाम 14 दंगाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई, यानी इस वक्त ये लोग कोर्ट के फैसले के मुताबिक उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब इसी केस को लेकर एमएलए राजा सिंह सेंट्रल जेल पहुंचा और 14 कैदियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इसने इनका हाल जाना और केस के मुतालिक इनसे बात सुनी। जेल में मौजूद इन 14 लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि इन्होंने ड्राइवर के साथ मारपीट नहीं की। इनका कहना था कि इन्हें बाद में पता चला कि ड्राइवर के साथ मारपीट हुई थी। राजा सिंह ने भी इनकी बात सुनी और केस से जुड़े जांच और कोर्ट के फैसले को लेकर मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की। यहाँ एक अहम बात है कि इस मामले में अदालत का फैसला पहले ही आ चुका है, लेकिन लिंडू का कहना है कि ये लोग जो है इस केस के अंदर शामिल ही नहीं है। आपको बता दूं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी इन लोगों के ग्रुप से सारे लोग इन 14 कैदियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गौरक्षा का कानून अपने हाथ में लेके बेकसूर लोगों का कत्ल कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट करके छुड़ा लेंगे अगर वो जेल में जाते हैं। तो बस यही मैसेज देना है ये लोगों को और कुछ नहीं, क्योंकि अब इन लोगों का कारोबार पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मुल्क में बेरोजगारी का आलम किस हद तक पार हो चुका है आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अंधभक्तों के पास गौरक्षक बनने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर से ये लोग गौरक्षा कर रहे हैं तो क्या सभी गायें ठीक है? क्या सभी गायों को जो लोग छोड़ रहे हैं रोडों के ऊपर, क्या ये लोग ले जाकर गौशाला में डाल रहे? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जो गौरक्षक बनता है वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है और जो गायों को ये लोग छोड़ते हैं ये गायें इधर उधर भटकती रहती है। वीडियो भी है अपने पास, बगैर प्रूफ के बात नहीं करते अपन। भाई ये देखो, ध्यान से देखो, इसमें कोई भी बड़ा नहीं है, सब गाय के बच्चे हैं। बच्चों को उठा के सीधा यहाँ फेंक दिया है एक जगह पे। ये देख लो, ये सब बच्चे हैं छोटे छोटे और हाईवे पे छोड़ा हुआ है मरने के लिए। या तो खुद आ गई हैं, इनको छोड़ दिया है, कुछ पता नहीं है। बड़े छोटे छोटे सारे बच्चे हैं, इनकी माँ से अलग करके ताकि दूध ना पी पाए। ये देख लो, सब बच्चे छोटे छोटे। ये देख लो भाई, हाईवे में भी हैं इतने सारे बच्चे। ये देखो छोटे छोटे, पता है किन्होंने छोड़ दिया इतने सारे? बिल्कुल रोड पे उतार के छोड़ा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे भी इतने सारे हैं, वहाँ पे भी है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन की तो ये हाईवे है, ये यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहा है, ठीक है। और ये नजफगढ़ से आ रहा है, जो शाम विहार है इसके पीछे नजफगढ़ के, वहाँ से जब हम ये द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए या पालम के लिए या गुड़गांव के लिए जाते हैं वहीं पे ही ये है। शाम विहार से थोड़ा सा आगे आके, शाम विहार फेस 1 से थोड़ा सा आगे आके यहीं पे ही सारे के सारे बच्चे हैं। जरा सोचिए, मैं आपको इंडिया के दूसरे स्टेट का हाल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इंडिया का कैपिटल दिल्ली का हाल बता रहा हूँ। आपको बता दूँ कि कई ज़्यादा लाखों की तादाद में टूरिस्ट दिल्ली आते हैं देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए। अगर से वो लोगों की नज़रों के सामने ऐसा नज़ारा देखने को मिले, अगर कोई हादसा हो जाए, जो गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से आती हाईवे के ऊपर, तो ये गौरक्षक उस आदमी को, ड्राइवर को बुरी तरीके से पीट देंगे। हाल ही में ऐसा भी मामला सामने आया जहाँ पर ये लोग एक डॉक्टर जो गलती से गाय को टक्कर मार दिया था उसको बुरी तरीके से पीट रहे थे। यहाँ तक ऐसे भी मामले सामने आए, कुछ लोग गाय को टक्कर मार के भी चले गए। एक गाय की तो टांग टूटी थी, लंगड़ लेते जा रही थी गाय वो। ये वाराणसी रिंग रोड पे गौ माता, जिनका रोड एक्सीडेंट में एक पैर कट गया है, तो उन्हें यही कहेंगे कि अगर गांव में दम ना हो पालने की तो प्लीज़ छोड़ा भी मत किया करो, ना पाला करो, किसी गौशाला में दान कर दो। आज इनका एक पैर नहीं है, कितनी मुश्किल हो रही है चलने में। अगर कोई है इस मार्ग पे गौशाला या गौ सेवक तो प्लीज़ इन्हें रेस्क्यू किया जाए। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पे एक गाय कैसे पड़ी है बीमार, पता नहीं क्या हुआ होगा। सब लोग उठाने की कोशिश कर रही है पर उठ ही नहीं रहा है। चलो आगे देखते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुछ गौशाला के अंदर से गाय बेची भी जा रही है। यहाँ पर यह शख्स बोल रहा है कि गौशाला की जो देखभाल करते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि गाय की उम्र ज़्यादा हो गया तो हम ना गाय को बेच देते हैं, काट के खा लो बोल के।
ఆవులు ఎట్లా బతుకుతున్నాయి ఏంది అంటే పెద్దగా అయిన తర్వాత ఏదైతే ఆవులు ఉన్నాయో కోడలు ఉన్నాయో మేము బేరగాళ్ళకి అమ్ముతాము, కటింగ్కి వెళ్తాయి, పొయ్యనికే పంపిస్తామని చెప్తారు. ఇక్కడ లోకల్ ఉన్న ఏదైతే గుడి బోర్డు మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ యొక్క ఎన్నికలున్న దందా నడిపిస్తారు. విడాక్ గోరక్షకులు అందరం కలిసి హెచ్చరిస్తున్నాం గుడి మెంబర్స్ కి అందరికి, ఇది ఎంత దూరం అని అవ్వాలి. మా విహెచ్పి బజరంగ్ దళ్ పెద్ద మనుషులకి కూడా మేము చెప్తాం 100% గా. तो ये रियलिटी है गौरक्षकों की। जी हाँ, कई ज्यादा गायें सड़कों के ऊपर घूम फिर रही है। कोई भी गौरक्षक उनको ले जाकर गौशाला में नहीं डाल रहा है, क्योंकि अगर वो गौशाला को वहां पर ले जाकर उन गायों को डालेगा तो उसका खुद का खर्चा लगेगा। अब उसके पास इतने ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी नहीं रहते कि वो एक जगह से दूसरी जगह को गाय को ले जाके गौशाला में रखे। वो जो है एक स्कैनर डाल देता, स्कैनर के ऊपर लोग डोनेशन दे देते, उसमें से आधे पैसे खर्चा करके गौशाला में डाल देता। अब फिर यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि जो गायें गौशाला के अंदर भेज दी गई है, क्या वो गायें सेफ हो गई है? क्या गौशाला के अंदर गायों का ख्याल रखा जा रहा है? गौशाला के अंदर आखिर कितने लोग काम करते हैं जो गाय की देखभाल करते हैं? आखिर उनको तनख्वाह कौन देता है? ये भी सवाल उठता है। लेकिन कुछ लोगों ने गौशाला की भी पोल खोल दी है। जय श्री राम, जय गौ माता। पिछले 4 दिन से हम ये जो गौशाला का ओनर है उनको हम बोल रहे हैं कि गौ माता के लिए एक व्यवस्था कीजिए। रात भर बारिश में घूम रही है ये, पर वो कुछ नहीं कर रहा है। उसको हमने बहुत बार बोला कि भाई ये गौ माता के ऊपर एक कम से कम ताड़पत्री तो लगा दो ताकि ये भीगेगी नहीं। आदमी 3 दिन लगातार भीगेगा तो उसकी हालत कैसी होगी? ये गौ माता दिन रात भीग रही है, मगर वो कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। मेरी एक सबसे यही रिक्वेस्ट है, आके इधर देखो और इसके ऊपर एक्शन लो, क्योंकि इन गौ माता का ट्रीटमेंट करने का भी वो कुछ नहीं करता है। कुछ उसने ट्रीटमेंट नहीं किया है और ये पूरी रात बारिश में भीगेगी। एक बार इधर आके देखो, ये देखो सब गाय भीग रही है, पूरी रात भीगेगी ये गाय। इधर भी है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो जैसे मैंने आपको कहा, लोग जो है बड़ी मुश्किलों के साथ गायों को पकड़ के ले जाके गौशाला के अंदर डाल रहे हैं। गौशाला के अंदर छत भी नहीं है, जिसकी वजह से गाय भीग रही है। गाय भीगने से क्या होता है? गाय भीगने से गाय बीमार हो जाती। अगर आप गौर करेंगे तो जब भी बारिश होती है तो सबसे पहले गाय अगर बाहर रहती तो वह सबसे सेफ इलाका ढूंढती ताकि बारिश का पानी गाय के ऊपर ना पड़े। जरा सोचिए क्या होगा उन गायों का जो 3 से 4 दिन पानी में भीगेगी, और ऊपर से इन गायों को जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, क्योंकि इनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। ये लोगों को लॉक कर दिया गया है। अब जब बारिश भी रुकती है तो सबसे पहले इन गायों का इलाज करना पड़ेगा। इसके इलाज के लिए डॉक्टर अलग से रहते हैं, उसका खर्चा अलग से रहता है। ये बेचारे वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि ये गायों की देखभाल कर सके। ये वीडियो आसिफ नगर का है। हैदराबाद के भी गली गली के अंदर गायों बैलों को खुलेआम छोड़ दिया जा रहा है। एक टाइम ऐसा था कि ये लोगों को जो भी शख्स ले जाता था वो उनके साथ रहता था। मतलब एक शख्स गायों बैलों की देखभाल करने के लिए हमेशा इनके साथ रहता था, और रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम ना हो उसके लिए इनकी देखभाल करता था। लेकिन आज वक्त बदल गया है। जो गायों के बैलों के ओनर है वो लोग तक गायों बैलों को सड़कों के ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी इन्हें कुछ करेगा तो गौरक्षक रेडी है मारने के लिए। देखो, मोदी सरकार ये बोली थी कि जब मोदी सरकार सत्ता में आएगी, यानी बीजेपी सत्ता में आएगी, तो हम गाय को जो है नेशनल एनिमल बना देंगे। इसके लिए मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया। मुसलमान भी बोले कि हम भी यही चाह रहे हैं कि गाय को नेशनल एनिमल ऐलान किया जाए। जामियात उलमा हिंद ने भी कहा, मुस्लिम तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही ऐलान किया। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार किसी की भी मांग सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि बड़े का गोश्त जो ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट होता है उन स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकार है। अगर से वो लोग ऐसा ऐलान कर देंगे तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी गौरक्षक सबसे ज्यादा एक्टिव उन इलाकों के अंदर, उन स्टेट के अंदर दिखते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है ही नहीं। अब इनका काम यही हो जाता है कि जो शख्स लीगल तरीके से ले जा रहा हो या इलीगल तरीके से ले जा रहा हो, सबको रोकते हैं, मारम पीटे करते हैं। पुलिस वालों का कुछ काम ही नहीं रहा, समझो। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि बीजेपी वाले गायों को लेकर, बैलों को लेकर, कुत्तों को लेकर, जानवरों को लेकर एक नया कानून बनाए, जिसकी वजह से रोडें भी साफ रहे और रोडों के ऊपर जानवर ना दिखे, जानवर बल्कि गौशाला के अंदर उनके जगहों पर दिखे। तो ये थी मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।